साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में पुराने दुश्मन कैसे नए दोस्त बन जाते हैं? आज की ये स्टोरी इतनी सनसनीखेज है कि आप अंत तक रुककर जरूर देखेंगे। जरा सोचिए, एक पार्टी जो मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए जानी जाती है, वो अब हिंदू उम्मीदवार को विधान परिषद में भेजने की तैयारी कर रही है। और इसके बदले में क्या? एक बड़ा सियासी सौदा। जी हां, एक बड़ा सियासी सौदा। और अगर ये डील पक्की हो गई तो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ जाएगा। सवाल यह है, क्या यह सच में हो जाएगा? तो आइए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। लेकिन इससे पहले लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले आपको मिलें। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच एक सीक्रेट डील की चर्चा जोरों पर है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस अफवाह है तो इंतजार कीजिए, हम फैक्ट्स के साथ हाजिर हैं आपके सामने। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी अब सेकुलर लीडर की नई इमेज बना रहे हैं? यह स्टोरी ट्विस्ट से भरी हुई है। अंत तक वीडियो को देखिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। और आज हम इस पूरी स्टोरी को खंगालेंगे और तार से तार को जोड़ेंगे। तो चलिए साथियों, आपको याद है ना ऑपरेशन सिंदूर? जी हां, ऑपरेशन सिंदूर, वो डिप्लोमेटिक मिशन जहां भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया था। असदुद्दीन ओवैसी वहां गए और खुलकर बोले, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके, बांग्लादेश पर भी खूब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी हिंदू माइनॉरिटीज पर हिंसा हो रही है और इस हिंसा की ओवैसी ने कड़ी निंदा की है। भारत सरकार से डिमांड भी की है। बड़ी बात, कोई और विपक्षी लीडर ने इतना साफ फिलहाल अब तक नहीं बोला है। यह असदुद्दीन ओवैसी की इमेज चेंज की शुरुआत है। लेकिन क्यों? क्या वो अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलना चाहते हैं? आगे और बड़ा खुलासा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पूरे बैकग्राउंड को। ऑपरेशन सिंदूर 2025 का वो सबसे बड़ा कदम था जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश किए। और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत में मुस्लिम गर्व से जीते हैं, पाकिस्तान हिंदुओं पर जुल्म कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई है। ओवैसी का यह कदम दिखाता है कि अब वे नेशनल लेवल पर सेकुलर इमेज बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या असली प्लान भी है? ओवैसी से जुड़ी इस स्टोरी में बिहार से जुड़ा एक बड़ा राज खुलने वाला है, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि ओवैसी अब सनातन को साथ लेकर चलने का प्लान बना चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू कैंडिडेट को ऊंची कुर्सी दिलवाएं तो क्या होगा? बिहार में कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन किसके साथ और बदले में क्या मिलेगा? स्टोरी का असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है। वैसे भी साथियों, आप सबको मालूम है कि बिहार की राजनीति हमेशा सरप्राइज देती रही है और साल 2025 असेंबली इलेक्शन में एनडीए ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की, जिसमें उसको 202 सीटें मिली। आरजेडी और उसके साथी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब राज्यसभा की बारी है।
साल 2026 में बिहार से 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। आरजेडी की मौजूदा ताकत कम होने से वो शायद एक भी सीट न जीत पाए। एनडीए सभी सीटें ले सकती है, लेकिन आरजेडी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। वो राज्यसभा में अपनी जगह बचाना चाहती है और यहीं पर एंट्री होती है एआईएमआईएम की, जो बिहार में 5 सीटें जीतकर उभरी है। और हां, एआईएमआईएम ने असेंबली इलेक्शन में भी हिंदू कैंडिडेट उतारे थे, जैसे ढाका से राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह, जिन्होंने टोपी और तिलक लगाकर नॉमिनेशन किया था और वो वीडियो और फोटो बिहार में जमकर वायरल भी हुआ था। चर्चा है कि एआईएमआईएम ने आरजेडी को अलायंस के लिए लेटर भी लिखा था, लेकिन क्या ये सिर्फ असेंबली तक था? जवाब है नहीं। स्टोरी इससे कहीं बड़ी है। और अब आता है असली बम। जनचर्चा और सूत्रों के अनुसार आरजेडी राज्यसभा की एक सीट के लिए हिना साहब को भेजने की प्लानिंग कर रही है एआईएमआईएम के सपोर्ट से। लेकिन हिना साहब कौन है? हिना साहब स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, जो सिवान की मजबूत सियासी फैमिली से हैं। उनके बेटे उसामा साहब ने 2025 में आरजेडी से विधानसभा की सीट जीती है। अब यहां सवाल उठता है कि अगर राज्यसभा में ओवैसी सपोर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? ओवैसी ने विधान परिषद यानी एमएलसी की एक सीट मांगी है और वो नाम है हिंदू नेता राणा रणजीत सिंह का। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वही राजपूत कैंडिडेट जो एआईएमआईएम से असेंबली का चुनाव लड़े और हार गए। अब असदुद्दीन ओवैसी ऐसा करके, यानी एक सनातनी को एमएलसी बना करके देश भर में एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सबकी है, सेकुलर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी इमेज चेंज से ये फिट बैठता है। अब बड़ा सवाल, क्या आरजेडी इस डील के लिए राजी होगी? अब बात करते हैं वोट्स की। राज्यसभा इलेक्शन में बिहार के 243 एमएलए वोट करते हैं। 5 सीटों के लिए हर कैंडिडेट को करीब 41 वोट्स की जरूरत होती है। यहां एनडीए के पास चूंकि 202 एमएलए हैं, तो वो आसानी से 4 सीटें जीत सकती है और 5वीं के लिए भी मजबूत पोजीशन में भी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और महागठबंधन के पास सिर्फ 35 वोट्स हैं। लेकिन अगर एआईएमआईएम के 5 एमएलए सपोर्ट कर दें और कुछ इंडिपेंडेंट्स या अन्य मिल जाएं, तो एक सीट संभव हो सकती है। और अब बात करते हैं एमएलसी की। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जिनमें से 24 से 27 तक एमएलए द्वारा चुनी जाती है। यहां कोटा छोटा होता है, आमतौर पर 9 से 10 वोट्स प्रति सीट पर आते हैं। यहां अगर आरजेडी सपोर्ट करे तो एआईएमआईएम का कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है। ये डील अगर हो जाती है तो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आरजेडी को मुस्लिम वोट कंसोलिडेट रहेगा, एआईएमआईएम को ब्रॉडर सेकुलर इमेज का फायदा मिलेगा। लेकिन रिस्क भी है। एनडीए अगर क्रॉस वोटिंग रोके तो प्लान फेल भी हो सकता है। अगर ये डील सक्सेसफुल हुई तो असदुद्दीन ओवैसी की नेशनल इमेज चमक जाएगी और हिंदू कैंडिडेट्स को एमएलसी बनाकर वो कह सकेंगे, देखो हम सबके लिए लड़ते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि साल 2025 बिहार इलेक्शन में एआईएमआईएम का हिंदू कैंडिडेट उतारना इसी प्लान का हिस्सा था। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। क्या हिंदू वोटर एआईएमआईएम को एक्सेप्ट करेगा?
उधर आरजेडी के लिए हिना साहब को राज्यसभा भेजना शहाबुद्दीन फैमिली को मजबूत करेगा, मुस्लिम वोट बैंक को सॉलिड करेगा और कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी खुलकर। बीएसपी का एक विधायक भी आ सकता है, लेकिन अगर एनडीए अलर्ट रहा तो बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, डील होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अगली धमाकेदार स्टोरी में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।